तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपके जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। जरा देखिए तो, कि आप एग्जाम में रीड करते करते थक जाओगे नए हैं तो। क्या है देखो जरा, f of x is pi minus x by 2 the whole square, interval 0 to 2 pi, important है। Hence deduce, find Fourier series के बाद pi square by 6, अभी कुछ ऐसा ही था, 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by pi square by 12, 1 by 1 square minus, ये अभी था, ये सब प्लस है, ये प्लस माइनस, ये कुछ उल्टा ही है, pi square by 8 है, ये 1 3 5 यानी खाली ऑड है। डरो मत, ये दोनों ऐड किए ना ऊपर से नीचे तो इवन कैंसिल होंगे और ये आएगा, और ये अलग ही है बाबा बाबा, पाई रेज़ टू 4, इसके लिए पार्सिवल आइडेंटिटी करके। सी माय मोबाइल हैज अ लिमिटेशन ऑफ 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स लेक्चर ऑटोमेटिकली कट्स इनटू 2 पार्ट, आई डोंट नो द सेटिंग, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी कट इनटू 2 मार्क पार्ट्स फॉर श्योर। इसलिए मैं 30 मिनट्स का हमेशा ख्याल रखता हूँ, लेकिन अभी नहीं पॉसिबल है, उस गड़बड़ में गए तो आपका प्रॉब्लम रह जाएगा। एनीवे, हम टुकड़े टुकड़े में करेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो देखते कितना टाइम लगता है। सबसे पहले बच्चों एफ ऑफ एक्स को देखिए आप, यहां पे मैं फोरियर सीरीज लिख के मेरी जिम्मेदारी से हटता हूं। द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय, ओके, क्या है, डिक्लेयरिंग माई इंटेंशन, एफ ऑफ 0 मेरा कुंभोजकर वाला नहीं है, ए 0/2 है, संभाल लो, प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी क्या है, n cos nx है, प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी क्या है, bn sin nx है, बराबर, दोनों को अलग अलग दिया। वेयर व्हाट इज a0, ये 2 मार्क्स तो मुझे श्योर मिलेगा, आपको श्योर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लफड़ा देखो, a0 है 1/pi 0 to 2 pi f of x dx, अंडरस्टूड। तो f of x कौन है, जरा f of x लिखिए। मैं f of x को पहले सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि उसमें एक स्टेप वहां मजेदार नहीं होगा। हमारा f of x है, कौन है बेटा, पाई माइनस x अपॉन 2 द होल स्क्वायर, उसको तोड़ के मैं लाता हूं, इसका मतलब है वो है पाई माइनस x का स्क्वायर अपॉन ये 2 स्क्वायर क्या होगा 4, तो f of x क्या होगा मेरा, पाई माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, और ये n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी यहाँ पे है ही, यहाँ पे वो आना चाहिए, ये f of x है। सो बच्चों में व्हाट इज माय a0 is 1/pi इंटीग्रेशन 0 to 2 pi, व्हाट इज f of x, pi माइनस x द होल स्क्वायर बाय 4, बराबर है। इस 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा 1/4 पाई, ये 4 बाय आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई पाई माइनस x द होल स्क्वायर dx। अरे इसको कैसे करें, मैं बताता हूं इंटीग्रेशन का रूल। देखो इंटीग्रेशन x रेज टू n कौन है रे, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन इंटीग्रेशन x प्लस b रेज टू n कौन है, पता है क्या आपको, जब x के जगह x प्लस b आता है तो फॉर्मूला सेम है, x प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओनली वी डिवाइड बाय a। इंटीग्रेशन में हमेशा क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट से आंसर को डिवाइड करते हैं, बाकी फॉर्मूला वही होता है। x रेज टू n का फॉर्मूला x प्लस b रेज टू n को चलता है, ये x रेज टू बच्चों n का फॉर्मूला है, x प्लस b रेज टू n को क्या होगा, सेम, x का डिग्री 1 है, रेज टू n, x प्लस b में भी x का डिग्री 1 है, तो इंटीग्रेशन x प्लस b रेज टू n क्या होता है, तो x प्लस b रेज टू n होता है x प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये डरो नहीं, ये करो, ये इंपॉर्टेंट है। a कौन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो ये छोटी छोटी बातें बताने में अपना बहुत सारा समय जा रहा है, तो क्या होगा देखो आपका 1/4 पाई, तो इंटीग्रेशन x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, पाई माइनस x रेज टू 2 का इंटीग्रेशन पाई माइनस x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सर कौन है माइनस x, मतलब x का कोएफिशिएंट -1 है, -1x है वो,
तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -1 से डिवाइड करो। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स a से डिवाइड किया उधर, -1 से करो। कहां से कहां? 0 to 2 पाई। तो यहां देखो जरा 1/2 + 1 कौन है बेटा? 2 + 1 3 है। हाँ 3 × -1 -3, 4 3 जा कौन? -12 पाई। 4 3 जा 12 पाई एंड माइनस बाहर आ गया, क्या बचा रे? पाई -x, 2 + 1 कौन? क्यूब, 0 to 2 पाई। ये प्लस अपॉन माइनस, -1/12 पाई होगा। अंडरस्टूड? अब धुआंधार बैठी, x के जगह ऊपर लिमिट 2 पाई पुट करो। अपर लिमिट कौन है बच्चों? अपर लिमिट 2 पाई है। तो x के जगह 2 पाई करो। चलो क्या होगा रे? पाई माइनस x के जगह क्या करो? 2 पाई ब्रैकेट सा क्यूब हो गया। अपर लिमिट माइनस पाई माइनस, अब x इक्वल टू 0 पुट करो, 0 द होल क्यूब। अंडरस्टूड? पहले x को 2 पाई डाला, माइनस x को 2 पाई डाला, माइनस x को 0 डाला, -1/, डरो मत ये प्रॉब्लम देख के। वर्स्ट केस में ऑप्शन डाल सकते हो, डरो मत, लेकिन ऐसा मत करो, इजी है, 2 बार 3 बार सॉल्व करो। व्हाट इज पाई -2 पाई? -पाई द होल क्यूब, माइनस पाई -0 पाई द होल क्यूब। अंडरस्टूड? क्यूब दिख रहा है क्या रे? दिख रहा है। तो ये होगा -1/12 पाई, माइनस का ऑड माइनस पाई का क्यूब, पाई क्यूब माइनस पाई का क्यूब, पाई क्यूब। तो क्या होगा रे? -1/12 पाई इंटू क्या होगा बच्चों? देखो -पाई क्यूब -2 टाइम्स पाई क्यूब, -a -2 वो टाइप में। अंडरस्टूड? तो बच्चों माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ऊपर आएगा 2 पाई क्यूब, नीचे आएगा 12 पाई। तो क्या क्या कैंसिल होगा? एक तो एक पाई चला गया और ये 2 6 जा, तो क्या बचा रे? पाई क्यूब में से पाई गया, क्या बचा रे? पाई स्क्वायर अपॉन 6 आएगा। सो अपना a0 आया पाई स्क्वायर बाय 6। अंडरस्टूड? इस प्रकार से अपना a0, बुक में पाई स्क्वायर बाय 12 आएगा गधों का उस। हाँ ये बराबर, ये बराबर कॉपी करो आप। Now students, f of x हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया है पाई माइनस x स्क्वायर बाय 4, लेकिन अभी हमको u इंटू v में उसको और तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव आपको जमने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तोड़ फोड़ करता हूँ। a माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर यानी पहले आएगा पाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 पाई x प्लस x यानी x का स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 4। ये f of x हमको सुटेबल रहेगा। अब अभी इंटीग्रेशन में भी ये चल सकता था, पर ये लेंगे होगा, इसलिए वही रखा। अब हम ये यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज an? a0 के बाद an, व्हाट इज an? an है 1/पाई 0 to 2 पाई का f of x into cos nx into dx, that is equal to 1/पाई 0 to 2 पाई। व्हाट इज f of x? बाप रे, f of x बनाए देखो, कौन है? पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉस एन एक्स, लिखता हूं मैं कॉस एन एक्स एंड डी एक्स। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चैटपटी करता हूं, ये 4 को पहले बाहर लूंगा तो क्या पाएगा? होगा ना? अच्छा, तो एक स्टेप बचेगा ना बेटा। हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या है? पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। ओके, अब ये u इंटू वी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। अंडरस्टूड? इसको तो हम चलाएंगे, ये है cos nx, बराबर दिखाई दे रहा है ना रे? बराबर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स। हाँ जरा सा इधर नीचे लिखो क्या मैं? एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा बच्चों नीचे लिखता हूँ इसको मैं थोड़ा नीचे, क्योंकि मैं दूर से देखा तो आपको विजिबिलिटी कम है। पाई स्क्वायर माइनस ये लिख रहा हूँ 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स। चलो, तो n क्या होगा रे? 1/4 पाई। हाँ, अब रेड वाला ना पहला कॉपी करो, कौन है गधा? वो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसको डेरिवेटिव को झेलना है ना? जैसे सिम में आप ये सैनिकों को गोलियां झेलनी पड़ती है ना, उसे उसको डेरिवेटिव की मार झेलनी पड़ती है और उसको इंटीग्रेशन की, चोपना तो दोनों का ही है। तो पहले u कॉमन, उसका इंटीग्रेशन बोलो रे, बोलो उसका इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन क्या है?
साइन एन एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन है। समझे क्या? समझे। प्लस के बाद माइनस, इस नीले के डेरिवेटिव करना था। अब पाई कांस्टेंट है 3.142, इसलिए पाई का स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगी। माइनस 2 पाई इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x है। अब इस तांबड़े का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस है, बट कॉस को इंटीग्रेट है माइनस, इसका आएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन और एक एन आएगा, और ये पहला का एन तो क्या होगा, एन का स्क्वायर होगा। अंडरस्टूड? क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका इंटीग्रेशन लिया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस के बाद क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। अब इस नीले का डेरिवेटिव, ये 2 पाई नाम का कांस्टेंट है, 2 पाई, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस 2 इंटू कॉमन आएगा 2x का डेरिवेटिव, 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब ये माइनस वैसा रहेगा, ओके। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन और एक एन, तो एन स्क्वायर और एन क्या होगा, एन क्यूब। बच्चों देखिए इंटीग्रेशन में जब आंसर में सी आता है तो चिपका देगा माइनस है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का माइनस कॉस। अब ये लिमिट्स कहां से कहां है, देखो जरा, लिमिट्स कहां से 0 to 2 पाई। जितने साइन दिखाई देना मैं खुश हो गया कि बाबा। अब इसमें अगर आप प्लस माइनस करने को जाओगे सेटलमेंट, ये माइनस माइनस, तो आपको फायदा नहीं। अभी दिमाग चलाओ, जो है उसमें डायरेक्ट पहला 2 पाई जोड़ दो, माइनस 0 जोड़ दो। तो मैं यहां लिखता हूं ए एन, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं, ओके। 1/4 पाई, बी केयरफुल, हाँ, दिमाग जोड़ना है। देखिए बच्चों, मैं जब 2 पाई पुट करूंगा तो ये कचरा नहीं देखूंगा, डायरेक्ट रेड कलर का साइन देखूंगा। ये साइन गधा होता है, उसमें 0 पाई 2 पाई कुछ भी डाला तो क्या होता है, 0। अगर ये 0 तो पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा क्या होगा, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट करता हूँ अपर लिमिट के लिए, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आया? माइनस ये कौन है रे, ये माइनस 2 पाई प्लस x, अगर 2 पाई डालता हूं, x को 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 क्या होगा रे बच्चों, 4 पाई। थोड़ा तो डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो पापी पेट का सवाल है, वाट लगेगा। तो यहाँ पे x को 2 पाई डालूंगा, 2 2 का 4 पाई आएगा, और ये रहेगा माइनस साइन, और ये रहेगा cos, और x अगर 2 पाई है, n इंटू 2 पाई क्या होगा, 2n पाई होगा अपॉन n स्क्वायर। समझ में आया क्या? हाँ, प्लस, अरे ये गधा साइन है रे नालायक, क्या होने वाला है, प्लस माइनस, माइनस ही होने वाला है, 0 होने वाला है। अंडरस्टूड? अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, हो गया माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, सब जगह लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। 0 साइन में भी क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस ये कौन है रे, माइनस 2 पाई प्लस ये 2 इंटू 0 क्या होगा रे बच्चा, 0 होगा। ये माइनस कॉस, में साइन को हाथ नहीं लगा रहा हूं, ये माइनस वैसा रखा, ये माइनस 2 पाई वैसा रखा, ये 0 ऐसा रखा, ये माइनस ऐसा रहेगा, ये कॉस ऐसा रहेगा, कॉस x इंटू 0 कॉस 0 अपॉन n स्क्वायर। समझ में आया क्या? x को 0 लिखा तो कॉस 0 अपॉन n स्क्वायर, प्लस ये 2 इंटू ये पूरा 0 है, तो ये नाला x पूरा का पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? साइन इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा। bn में गड़बड़ है, वो कॉस रहेगा ना, ठीक है। अभी n की बात करते हैं, 1/4 पाई, ओके। अब ये देखो माइनस, हाँ, 4 पाई माइनस 2 पाई कौन है बेटा, 2 पाई है, बराबर। ये माइनस है, cos 2n पाई बाय एक्सपीरियंस 1 है अपॉन n स्क्वायर, दिखा है कि नहीं आपको? तो ये हो गया अपर लिमिट। ये साइन आपको संभालना पड़ेगा, छोटे बच्चों से भी शरारती हो। ये माइनस लिखा, अब ये देखो, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा 2 पाई, मैं लिख ही देता हूं प्लस 2 पाई। ये होगा माइनस cos 0 कौन है, 1 अपॉन n स्क्वायर, और स्टोरी यहाँ खत्म। समझ में आएगा क्या किया? पहले ऊपर लिखा रेड ब्रैकेट माइनस, नीचे क्या लिखा, माइनस रेड ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 2 पाई, ये ऐसा लिखा। तो ये क्या होगा देखो, cos 2n पाई 1 आपको पता है, 1/4 पाई होगा, बराबर। ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 पाई अपॉन n स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 पाई अपॉन n। और आपका अगर नसीब खराब है, साइन मिस्टेक हो गया, तो सारा ये माइनस होगा, प्लस कैंसर करेंगे, n 0 लिखेंगे तो सत्यानाश। तो क्या होगा रे, 1/4 पाई। अब ये n स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ पे दोनों जगह, तो ऊपर के क्या आएंगे बच्चा, 2 पाई, n स्क्वायर कॉमन 2 पाई प्लस 2 पाई, क्या होगा रे, 1/4 पाई
इंटू ये होगा 2 पाई कौन है रे, 4 पाई बाय एन स्क्वायर, अंडरस्टूड और नॉट, इस प्रकार की होगा। ये 4 पाई कैंसिल हो गए तो अपना एन आ गया 1 बाय एन स्क्वायर। बहुत ही झगड़ा करने के बाद एन आ गया, के बराबर से कॉपी करो। नाउ स्टूडेंट्स फॉलो मी फॉर bn। मैंने क्लियर किया था, अब लेट अस फाइंड bn। जरा गौर से देखिए, व्हाट इज bn, 1 बाय पाई 0 to 2 पाई, फॉर्मूला f ऑफ x, bn में साइन होता है इनटू साइन nx dx। ओके, वहां पे ट्यूबलाइट का गड़बड़ तो नहीं है, हाँ आगे जाऊंगा तो हो सकता है, इसलिए मैं यहां लिखता हूं 1 बाय पाई 0 to 2 पाई। व्हाट इज f ऑफ x, वो देखो ऊपर है, कौन है बेटा, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, बराबर। ये 4 बाहर ही, इंटू कौन है बेटा, वो इंटू कौन है, वो इंटू है वो छोटू सा साइन nx, साइन nx एंड dx, अंडरस्टूड, कॉपी किया, ये 4 किया, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, पहले u इंटू v है तो पहले कॉपी करो, कौन, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन का इंडिकेशन सीधी पहले माइनस कॉस nx अपॉन n, अंडरस्टूड और नॉट, प्लस के बाद माइनस इस नीले वाले की डेरिवेटिव। देखो इसकी डेरिवेटिव आपको जमेगी नहीं, पाई माइनस एक्स इज 2 की 2 पाई माइनस एक्स इज 2 माइनस 1 डेरिवेटिव पाई माइनस एक्स, नहीं, इसलिए मैंने खुला है, थोड़ा डिफिकल्ट लगे लेकिन ये सिंपल है आपके लिए, मैंने चुना है। पाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 है, माइनस 2 पाई एक्स का डेरिवेटिव 1 है प्लस एक्स स्क्वायर का 2x है, अंडरस्टूड, इस प्रकार से। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, माइनस वो अपनी जगह है, n अपनी जगह है, और cos का इंटीग्रेशन है साइन nx अपॉन और एक n आएगा और ये n, तो n इंटू n क्या होगा बच्चों, n स्क्वायर होगा, साइन nx, अंडरस्टूड आप, ये हो गया, प्लस माइनस के बाद प्लस, अब ये नीले वाले की डेरिवेटिव, ये देखो माइनस 2 पाई की डेरिवेटिव 0 है, माइनस हो गया प्लस 0 है, और 2 इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1 है, बराबर, और ये माइनस, अब साइन का इंडिकेशन क्या है, ये माइनस पहले से, साइन का इंडिकेशन क्या है, माइनस कॉस, ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, ये आप जरा सीख लो, तो माइनस माइनस प्लस, साइन का इंडिकेशन क्या है यहाँ पे, cos nx अपॉन n का क्यूब होगा, अंडरस्टूड, n का क्यूब होगा क्योंकि और एक n आएगा, कहां से कहां बच्चों, 0 to 2 पाई, अंडरस्टूड। अब आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि एक तो आप ये प्लस माइनस सल्टा दो और बाद में पुट करो, चलेगा, वैसा भी चलेगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कैसे आपको करना है आप देख लेना। बहुत लोगों को तकलीफ होता है, मैं एक स्टेप ज्यादा देता हूँ, चलेगा 1 बाय 4 पाई, ये प्लस माइनस लिखता हूँ, माइनस पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस, ये 0 ऊपर लिखता हूँ, nx बाय n, माइनस लिखा, अब ये देखो ये माइनस है, माइनस क्या होगा, प्लस, ये अंदर क्या बचा, माइनस 2 पाई प्लस 2x साइन nx अपॉन n स्क्वायर, क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस लिखा, और ये प्लस ही है, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 आएगा, बाद में कौन है, कॉस है, nx है अपॉन n का क्यूब, अंडरस्टूड ना, इस प्रकार से ये हो गया, कहां से कहां भैया, 0 to 2 पाई, अंडरस्टूड, ये सब अंदर वाला मसाला है। तो bn क्या होगा, देखो bn इक्वल टू 1 बाय 4 पाई, रेडी, हाँ, अब मैं रेड कलर के ब्रैकेट के अंदर पहले x को 2 पाई पुट करूंगा, ओके, चलो, तो ये होगा माइनस, ये होगा पाई का स्क्वायर माइनस 2 पाई, x लिखूंगा 2 पाई प्लस x लिखूंगा 2 पाई ब्रैकेट का स्क्वायर, बराबर है, समझ में आया, जरा बराबर से लिखो, ये 2 पाई प्लस x होगा 2 पाई ब्रैकेट का स्क्वायर, समझे, सब जगह 2 पाई लिखा, इनटू ये ब्रैकेट काउंटेड इनटू cos n इंटू 2 पाई 2 n पाई आएगा, बराबर, x इज 2 पाई इंटू n 2 n पाई अपॉन n, समझ में आएगा, ऊपर का लिखा, अब होगा ये होगा प्लस,
ये क्या होगा माइनस 2 पाई प्लस x को 2 पाई लिखा ना तो 2 पाई इंटू 2 कौन होगा, ये होगा 4 पाई होगा। अरे अरे गंदगी क्यों करते हो, गंदगी क्यों करते हो, उनके साथ कौन जुड़ा है, कौन है वो गधा, अरे साइन है तो क्या लिखो 0 लिखो, प्लस ये कौन है 2 cos n इंटू 2 पाई 2n पाई बाय n का क्यूब। समझ में आया क्या, ये 0 में ऊपर लिखता हूँ 0 और 2 पाई लिमिट्स है उसके 0 टू कौन है बच्चा वो 0 टू कौन, अरे क्या रे 0 टू 2 पाई। हाँ तो मैं क्या किया समझे कि आपको पहले इसको लिखा, ये तो 0 लिखा और 2 cos 2n बाय n क्यूब, ये ऊपर वाला ब्रैकेट हो गया, बराबर है क्या, माइनस अभी लोअर ब्रैकेट में क्या है, अब x को मैं 0 लिखने वाला हूँ, ये देखो माइनस ये रहेगा पाई स्क्वायर माइनस x है 0 प्लस x है 0 cos x है 0 अपॉन n, बराबर का ये साइन वाला गधा हमेशा बीच का क्या आने वाला है 0 प्लस ये बचेगा 2 cos x 0 तो 0 इंटू n, x को 0 लिखूंगा 0 इंटू n 0 बाय n का क्यूब। समझ में आया क्या, इस प्रकार से मैंने क्या किया समझा कि आपको अपर लिमिट पुट किया, हाँ माइनस लोअर लिमिट पुट किया, अंडरस्टूड, ये ब्रैकेट्स। तो क्या होगा देखो bn इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये ध्यान से देखो, अब ये देखो क्या होगा माइनस ऑफ ये होगा पाई का स्क्वायर माइनस 2 पाई 4 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई का स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे तो मजा आता, और cos 2n पाई मालूम है 1/n आएगा, बराबर, प्लस ये कौन है 2 cos 2n पाई 1/n क्यूब। समझे क्या, ये आया अपर लिमिट्स पुट करके, अंडरस्टूड। हाँ अब माइनस साइन करने के बाद, हाँ माइनस ये बाहर है, माइनस बाहर है, फिर अगेन अंदर ब्रैकेट माइनस है, ये कौन है पाई का स्क्वायर cos 0 कौन है 1/n प्लस 2 cos 0 कौन है 1/n क्यूब। समझ में आ रहा है का, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, लेकिन है भी थोड़ा सा कैलकुलेशन, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करो माइनस। अब अंदर से ये सब सॉल्व करूंगा, 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कैंसिल होंगे, और इसको मैं फिर ऊपर और एक बार लेके जाना पड़ेगा, आप बराबर से लिखो, समझ में आएगा आपको क्या किया मैंने। ओके ब्रैकेट देखो बराबर, हाँ ये है एक ब्रैकेट और उसके बाहर एक काले रंग का फाइनल ब्रैकेट है, अंडरस्टूड। चलो लिखो बराबर, उसको पॉज करके लिखो। Now students, you have to carefully copy, then only you'll understand. So Bn is equal to 1/4 pi into this is ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस ऑफ, और एक ब्रैकेट के अंदर कौन है पाई स्क्वायर है, और कौन है 1/n है, बराबर है। उसके बाद प्लस ऑफ ये कौन है 2 1 जा 2 बाय n क्यूब है, बराबर, यह है रेड रंग का ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं अंदर ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, कि माइनस माइनस क्या होगा रे प्लस होगा, पाई स्क्वायर होगा, और ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, और क्या होगा 2 1 जा 2 बाय n क्यूब होगा, अंडरस्टूड और नॉट। ये ब्रैकेट मैंने निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस किया, माइनस प्लस माइनस किया, इक्वल टू 1/4 पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा बच्चों, इधर भी 1/n है, हाँ ये होगा पाई स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर अपॉन n प्लस 2/n क्यूब। ये देखो जरा गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, ये होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और पाई स्क्वायर 1 का पाई स्क्वायर अपॉन n है, नहीं ये मैं भूल गया, देखो माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर 1 का पाई स्क्वायर अपॉन n, हाँ ठीक है। तो ये होगा माइनस पाई स्क्वायर, माइनस क्या होगा बच्चों पाई स्क्वायर इंटू 1 होगा पाई स्क्वायर बाय n प्लस 2/n क्यूब प्लस पाई स्क्वायर बाय n माइनस 2/n क्यूब। समझ में आ रहा है ना आपको क्या हो गया थे, माइनस प्लस माइनस पाई स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर, अरे ये माइनस पाई स्क्वायर बाय n प्लस पाई स्क्वायर कैंसिल, और 2/n क्यूब भी प्लस माइनस कैंसिल, सो पूरा का पूरा क्या होगा रे 1/, लोग जीरो समझते नहीं सर, क्यों क्या आ गया ये 4 पाई क्या आ गया पूछते, तो अंदर वाला सब क्वांटिटी क्या आ गया जीरो, है ना कैंसिल, सो आंसर जीरो आ गया।
सो इसका मतलब बी एन जीरो आ गया बराबर। तो हमको क्या क्या मिला, ए जीरो इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 था बराबर। ए एन क्या था बच्चा हमारा, एन था 1 बाय एन स्क्वायर, रिकॉल करो, एंड हमारा बी एन आ गया 0। अब ये तीनों आने के बाद हम लोग क्या करने वाले, ये तीनों को हम फोरियर सीरीज में पुट करने वाले, तो फोरियर सीरीज हमारा आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज फोरियर सीरीज, f of x is equal to, therefore Fourier series is जगह बचा रहा हो given by, ये पुट इन 1 करो यहाँ पे, f of x equal to a0 by 2, यानी a0 कौन है बच्चा, पाई स्क्वायर बाय 6 है ना, a0 उसको डिवाइड बाय 2 करो प्लस समेशन लिखो, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx, an कौन है, n है 1 बाय n स्क्वायर cos nx प्लस, अरे bn कौन है बच्चा, bn 0 है, तो ये bn की लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा समेशन 0 0। तो f of x क्या होगा, पाई स्क्वायर बाय 6 2 12 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos nx बाय n स्क्वायर, ये है f of x। अंडरस्टूड। ये आप बराबर से कहीं लिख के रखो। अब इसमें आपको x की अलग अलग वैल्यू, ये है इन 0,2 पाई, ये फोरियर सीरीज इज 2 इन 0 to 2 पाई, तो एक बार x की वैल्यू 0 लिखो और एक बार पाई, देखो x के तीन मेजर वैल्यू है, 0 to 2 पाई में एक 0, एक पाई, एक 2 पाई। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन पहला और लास्ट वैल्यू का सेम ही रहते हैं फिर, तो एक बार 0 लिखो, एक बार पाई लिखो। 0 लिखोगे आपको पहला डिरेक्शन आएगा, पाई लिखोगे तो आपको दूसरा डिरेक्शन आएगा, दोनों ऐड करोगे तो तीसरा आएगा। और ये पारसी बाबा बोलते हैं उसको, पारसी बाबा कीजिए, ये थोड़ा अलग ही है, ये फॉर्मूला आपको सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ तक बच्चों आप कॉपी करके लो, बाद में मैं आपको डिरेक्शन बताता हूँ f of x। So students, already 27 minutes we have studied, we have spent on studying this problem. Only 2-3 minutes are there. After 30 minutes the video is broken. So let us best part is बच्चों f of x आप याद रखो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जाता हूँ और आपको ये डिरेक्शन बताता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो completely. Understood? Thank you.